एक बार की बात है, एक किसान अपनी गरीबी से और अपनी लाचारी से बहुत परेशान था और इस परेशानी के चलते एक दिन जब उसका परिवार घर से बाहर जाता है तो मजबूर होकर वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। जब घर के सभी लोग बाहर जाते हैं, दरवाजे को अंदर से बंद कर वो फांसी का फंदा लटकाता है और उस पर लटकने जाता है। जैसे ही वो स्टूल पे चढ़ता है और फंदे पे लटकने वाला होता है, दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। वो चिढ़कर नीचे उतरता है, दरवाजा जाकर खोलता है और चिढ़ता है कि कौन है यहाँ पर, क्योंकि वो किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वहां सामने एक साधु महाराज खड़े थे। वो साधु महाराज उसको देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है वत्स, तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम जो आज करने जा रहे हो वो तुम कल भी कर सकते हो, वो तुम परसों भी कर सकते हो, वो तुम कभी भी कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर एक और मौका देने आया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक तस्वीर देने आया हूँ और मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस तस्वीर को तुम अपने सामने रखो और अगले 1 महीने तक इस तस्वीर के सामने तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, जो तुम हासिल करना चाहते हो, जिससे तुम परेशान हो, जो भी तुम्हें चाहिए उस सभी चीज के बारे में तुम इस तस्वीर के सामने कहो और उसे मैनिफेस्ट करो। और 1 महीने में अगर तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो तुम बेशक वो स्टेप उठा सकते हो जो तुम आज उठा रहे हो। ये किसान परेशान तो था और जब साधु महाराज ने ये बात कही तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं कोशिश करके देखता हूँ। 1 महीने में अगर परिस्थिति नहीं सुधरी तो आत्महत्या तो मैं 1 महीने बाद भी कर सकता हूँ। वो साधु महाराज उस किसान को तस्वीर देकर वहां से चले जाते हैं। वो किसान उस तस्वीर को अपने घर वालों से छुपाकर अपनी अलमारी में एक तरफ रख देता है और हर रोज उस तस्वीर के सामने प्रार्थना करता है। ना सिर्फ प्रार्थना करता है बल्कि जो उसे चाहिए उन चीजों को मैनिफेस्ट करता है। वो चाहता है कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, रहने के लिए अच्छा घर दे सकूं, बच्चों की बीवी की जरूरत पूरी कर सकूं और मैं सबको खुश रख सकूं। वो जो चीज़ नहीं चाहता है उसे भी कहता है कि कौन उसके दुश्मन बन रहा है, कौन उससे ईर्ष्या कर रहा है, कौन उससे उसके साथ बुराई कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात करता है। धीरे धीरे करके चीज़ें बदलने लगती है, धीरे धीरे करके उसकी परिस्थिति बदलने लगती है, घर के हालात बदलने लगते हैं। ये बदलते हालात को देखकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि यार ऐसा तेरी जिंदगी में क्या हुआ, क्योंकि तू तो पहले बहुत परेशान रहता था। तो ये किसान अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है कि ऐसे एक साधु महाराज मेरे पास आए थे, उसने मुझे एक तस्वीर दी थी और उस तस्वीर की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन हुआ है। तो उनके दोस्त कहते हैं तो हम देखना चाहते हैं वो तस्वीर किस चीज़ की। जब वो घर पे जाकर उस तस्वीर को देखते हैं तो पता चलता है वो तस्वीर नहीं, एक आईना होता है। दोस्तों, ये है पावर ऑफ बिलीफ। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आपकी बिलीफ में, आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। अगर आप अपने मन में ठान लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उसको करने से नहीं रोक सकती। आसपास चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो या कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना हो, इस अंधकार भरे जीवन में अगर कोई रोशनी ला सकती है तो वो है आपके मन की एक छोटी सी चिंगारी।